वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने एक छोटी सी क्लास के अंदर अपने चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023, यानी कि अब तक जितने भी पूरे देशों के द्वारा किस देश के द्वारा कौन सी मेजबानी की जा रही है, तो पूरे इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023। इसमें अपने एक तो पढ़ेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2023, G20 शिखर सम्मेलन 2023, नाटो शिखर सम्मेलन और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। इनकी आज हम एक स्पेशल मात्र 10 या 15 मिनट की ये क्लास आपके लिए रहेगी। ताजा अपडेट के साथ ये आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलने जा रही है। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, क्योंकि ये छोटी छोटी क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, इसलिए आपको लगातार अब छोटी छोटी क्लासें मिलेगी। और जो विद्यार्थी सूचना सहायक भर्ती और संगणक भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमने अब करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वहां पर है यूट्यूब पे सोल्यूशन उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आपको राजस्थान प्लस इंडिया दोनों का आपको क्या है यूट्यूब पर क्लासें आपको मिलेगी, तो वो भी आप जल्द ही कल हो सकता है, कल से आपको स्टार्ट हो सकती है। तो आपके लिए लगभग ये करंट अफेयर्स की जो क्लासें हैं लगातार आपको मिल रही है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? ये हुआ है जापान के अंदर। ध्यान रखना, एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट आपके लिए शानदार है। तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है जापान के अंदर। कहां पर है? जापान में। पूरी डिटेल देखो, G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देश की यात्रा पर रहे। कहां पर? जापान में, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, जापान के अंदर G7 और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वाड शिखर सम्मेलन और पापुआ न्यू गिनी में वहां पर 3 देशों की यात्रा पर रहे। तो जापान के अंदर G7 कौन सा संस्करण? 49वां संस्करण आयोजित किया गया, और भारत की अध्यक्षता किसने की थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो अब की बार जापान में आयोजित हुआ गया। और जो G7 शिखर सम्मेलन है 2024 के अंदर, ये इटली के अंदर आयोजित होगा। कहां पर होगा? इटली के अंदर। और G7 शिखर सम्मेलन 2022 है वो जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ था। तो 2022 के अंदर जर्मनी में, और 2024 के अंदर इटली में, और 2023 वाला हिरोशिमा जापान के अंदर। ये चीजें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में हुआ? तो ये क्वेश्चन तो अभी यूआरओ एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसलिए एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। तो ये हुआ है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर के अंदर है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 से आयोजित हुआ है। देखो पूरी डिटेल इसकी, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? और मैंने आपको अलग से G20 पर पूरी चर्चा आराम से क्लास दे रखी है, वो बढ़िया तरीके से आप देख लेना कि G20 में कितने देश होते हैं, G20 की अब की बार अध्यक्षता कौन कर रहा है, पिछली बार किसने की थी, आगे अब कौन करेगा। पूरी चर्चा मैंने आपको एक अलग से क्लास दी है। आप यूट्यूब पे जाओगे, वहां पे आप लगाओगे G20 शिखर सम्मेलन बाय प्रताप क्लासेस, ऐसे लगाओगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैंने अलग से आपको बढ़िया तरीके से क्लास दे रखी है। तो कौन कर रहा है? अपना देश भारत है, वो 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 31 नवंबर 2023 तक है अपना देश भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, यानी कि अब की बार अपने देश भारत के पास इसकी मेजबानी है। अब की बार इसका 18वां संस्करण चल रहा है, और लोगो क्या है इसका? खिलता हुआ कमल। ठीक है, अपना देश जो भारत, अब की बार इसका जो लोगो है वो है खिलता हुआ कमल। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कर रहा है? कौन सा देश है वो तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट मेजबानी कर रहा है? और वो कर रहा है अपने देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया है वो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। देखो, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 ऑस्ट्रेलिया में हुआ है।
ये आपको याद रखना है कि अब की बार आपको पता है 2023 वाला जो क्वाड शिखर सम्मेलन है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर होगा, तो वो होगा भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। पूछा जा सकता है ये पॉइंट आपके लिए कि 2024 वाला जो क्वाड शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा, अपने देश भारत के अंदर। किस देश में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो 42वां एशियन शिखर सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। कहां पर हुआ है, इंडोनेशिया के अंदर ये इसका आयोजन किया गया है। कहां पर है, इंडोनेशिया में। देखो, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आसियान मामले विकास का केंद्र विषय के साथ शुरू हुआ है। इसकी थीम है आपकी बार आसियान मामले और विकास का केंद्र। ठीक है, विकास का केंद्र बनना चाहिए। इसी के साथ 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। अब बात आई है एशियन की। एशियन, ठीक है, एशियन, आसियान का मतलब क्या होता है, पूरी डिटेल देखो इसकी। आसियान का मतलब होता है आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। ये चर्चा में है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए बड़े ही शानदार तरीके से। तो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में, आसियान का। और इसके अध्यक्ष कौन है, ली सिन लुंग। ऑप्शन ये ली सिंह है, ली सिन लुंग है इसके अध्यक्ष हैं। और महासचिव कौन है, लिम जोक होई। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि आसियान के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो लिम जोक है होई। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, 10 सदस्य देश हैं। एक तो है बुरनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाहौस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये इसके 10 देश इसके शामिल है। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 और इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी याद होनी चाहिए, बड़े ही काम की चीजें हैं ये, इसलिए मैं आपके साथ साथ में ये पॉइंट लेकर आता हूँ इस क्लासों के अंदर। 2023 में 58वां यूनिफेक्स बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो 2023 के अंदर 58वां यूनिफेक्स बोन जलवायु सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, ये हुआ है, ध्यान रखना, जर्मनी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहां पर आयोजित हुआ है, जर्मनी के अंदर। 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है, और वो करेगा यूएई। कौन सा, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। ये 2025 के अंदर दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखो, 10 से 21 अक्टूबर 2025 संयुक्त अरब अमीरात यूएई में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस यानी कि WCC की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो ये विश्व संरक्षण कांग्रेस की जो मेजबानी है वो कौन करेगा, 2025 के अंदर है, यूएई इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पहल पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 2023 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर विश्व पहले जो वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी है वो करेगा कौन सा देश है, ब्रिटेन। कौन सा करेगा, ब्रिटेन देश इसकी मेजबानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP 28 कहां पर आयोजित होगा, तो अब की बार जो COP 28 है उसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो वो करने जा रहा है कौन सा, यूएई। ठीक है, कौन करने जा रहा है, यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है 2023 COP 28 कहां पर होगा, यूएई के अंदर इसका आयोजन होगा। देखो, यूएई 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए पार्टियों के लिए सम्मेलन COP 28 के 28वें सत्र की मेजबानी करेगा। तो नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक है COP 28 की मेजबानी कौन करेगा, यूएई इसकी मेजबानी करेगा। कौन सा देश पहली बार, कौन सा देश है पहली बार जो है इसकी मेजबानी करेगा, कौन सा देश पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा, अपना देश भारत है, वो नई दिल्ली के अंदर क्या है, पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा, नाटो शिखर सम्मेलन 2023, और ये सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पूछा गया था, उसमें उसमें LDC हाईकोर्ट एग्जाम के अंदर आया था कि नाटो की वर्तमान में महासचिव कौन है,
ध्यान रखना, वो है जेंस स्टोलनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग हैं। वो वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। और अब की बार जो इसका आयोजन है वो किया जाएगा विलियनस लिथुआनियन, ऑप्शन नंबर डी। कहां पर है? विलियनियस लिथुआनियन के अंदर है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में किस देश में आयोजित किया गया? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कितनी बार मैंने आपको करवाया है? ये फिजी के अंदर। कहां पर किया गया? 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया? फिजी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। किसने टेरी का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? टेरी का मतलब होता है कि टेरी का मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि ऊर्जा संसाधन से संबंधित क्या है, जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये क्वेश्चन अभी सीटी के अंदर आ चुका है, ये ध्यान रखना। सीटी का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें एक क्वेश्चन आया था कि टेरी का सतत शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस देश में हुई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक जो बैठक हुई है ये हुई है, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर हुई है? दावोस। ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी बैठक हुई है। देखो मुख्य देते हैं, विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यू की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 जनवरी 2023 को इसकी बैठक हुई है। और ये विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण है जिसका आयोजन 20 जनवरी को 2023 तक किया गया था। यानी कि 5 दिवसीय मतलब 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया और 53वां संस्करण था। और कौन सा कहां पर किया गया? दावोस है स्विट्जरलैंड के अंदर। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कौन सा करेगा? दक्षिण अफ्रीका है जो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी अब की बार करेगा। कौन सा देश 3 से 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 3 से 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और वो करेगा अपना देश भारत। ठीक है, कहां पर करेगा? नई दिल्ली के अंदर अपना देश जो भारत है वो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। किस देश की सरकार ने मशीन कैनसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है? कौन सी ऐसी देश की सरकार है जिसने मशीन कैनसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया? और ये किया है यूएई ने। यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात की जो देश की सरकार है उसने मशीन कैनसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोफोलको सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोफोलको सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ये की है अपने देश भारत ने। इसने की है अपने देश भारत ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 12 से 13 मई 2023 के बीच में कहां पर आयोजित हुआ है? तो जो छठा हिंद महासागर जो सम्मेलन है वो 12 से 13 मई के बीच में कहां पर हुआ? ये हुआ है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। कहां पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कब है? 12 से 13 मई को। देखो, छठा हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी 12 से 13 मई 2023 के बीच में ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? और वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर 1 कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। देखो पूरी डिटेल इसकी। संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। WTO का 12वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो 12 जून से 17 जून तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 13वां जो होगा ना फरवरी 2024 के अंदर वो तो होगा संयुक्त अरब अमीरात में। और जो पिछला जो 12वां हुआ था ना वो कहां पर हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कब? 12 जून से 17 जून तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है?
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? ये हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया है, क्योंकि आपकी बार आपको पता है 2023 को, अब की बार जो 2023 है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन का उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है और भारत मोटे अनाजों के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। ये याद रखना है कि भारत मोटे अनाजों के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अब की बार, ठीक है, 2023 को। तो ये लगभग 20-22 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बढ़िया तरीके से मैंने करवा दिए। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023 हुए थे विश्व के अंदर, अपने भारत के अंदर जो भी हुए हैं मोस्ट मैंने करवा दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वैसे तो छोटे छोटे सम्मेलन अपने राज्यों के अंदर होते रहते हैं, लेकिन अपने विश्व और भारत की चर्चा की है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये लगभग एक छोटी सी क्लास आपके लिए मैंने दी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 2-4 क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने आपको साथ में करवाए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज की क्लास थी, बड़ी शानदार तरीके से। मिलते हैं अपनी कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।